रायपुर में कांग्रेस नेताओं पर दर्ज एफआईआर और गैर जमानती धाराओं के विरोध में खमहाडी थाने के बाहर चल रहा कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस नेता बीती रात से धरने पर बैठे थे। पुलिस प्रशासन की ओर से कांग्रेस की 3 प्रमुख मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद पार्टी ने धरना खत्म करने की घोषणा कर दी। 22 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय घेराव के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद कांग्रेस के 12 नेताओं पर गैर जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके विरोध में कांग्रेस ने खमहाडी थाने के बाहर मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस की मांग थी कि कांग्रेस भवन पर हमला करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ 7 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज की जाए। घायल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मेडिकल कराकर दोषियों पर कार्रवाई हो और कांग्रेस नेताओं पर लगी गैर जमानती धाराओं की समीक्षा कर उन्हें हटाया जाए। जिस तरह से लगातार 18 घंटा कल शाम से प्रदर्शन चलता रहा, एक पक्षी कार्रवाई को लेकर शासन प्रशासन ने जिस तरह से एक पक्षी कार्रवाई किया वो गलत है। और 18 घंटे धरना प्रदर्शन के बाद रात को भी कई दफे बातचीत हुआ, सहमति नहीं बन पाई। आज लगभग 11:30 बजे से अधिकारी और हमारे वरिष्ठ नेताओं के बीच में बैठक हुई। बैठक में 3 बिंदुओं पर सहमति बनी। नंबर 1 कि जिस तरह से नॉन अवेलेबल धारा लगाया गया इनलीगल रूप से, उस पर पुनर्विचार करेंगे, शिथिलता करेंगे। नंबर 2 कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया है, हमारे कार्यकर्ताओं को चोटें लगी है, उनको एमएलसी कराया जाएगा। नंबर 2। नंबर 3 कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमारे आवेदन पर परीक्षण कर 1 सप्ताह के अंदर में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस के आवेदन पर नियमानुसार जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने धरना समाप्त करने का ऐलान किया। कांग्रेस ने कहा कि यदि तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो आगे की रणनीति बनाकर फिर आंदोलन किया जाएगा। देखिए, पुलिस ने जो बात को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी आंदोलन कर रहे थे, हम सब आंदोलन कर रहे थे, उसमें मूल उद्देश्य यही है कि जो गलत एफआईआर हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, हमारे नेताओं के खिलाफ की गई है, उसको देखकर कैसे उसको ख़त्म किया जाए, पहली मांग ये थी। तो उसके संबंध में उन्होंने चर्चा करके आश्वासन दिया है कि वो परीक्षण करके उसमें जो करना होगा उस सिंप्लीफाई करेंगे, और अगर परीक्षण में दिखता है, अगर जल्दबाजी में कुछ हुआ है तो उसमें सुधार करने की गुंजाइश रहती है, वो करने की बात उन्होंने की। एक बात। दूसरी बात, हम लोगों ने जो आवेदन दिया है कि 3-3, 4-4 घंटा सड़क को जाम किया गया, स्कूल बसों को जाम किया, एम्बुलेंस को जाम किया, उनके यहाँ के कार्यकर्ता हमारे लोगों को पत्थर मारे, तमाम मार्ग बाधित किया गया, हमारे यहाँ चप्पल, जूते, पत्थर और लकड़ी फेंके गए, उन सब मामलों को लेकर परीक्षण कराकर उन्होंने इस बात का भी लिखित में आश्वासन दिया है कि वो उनको जांच करेंगे, और जो दोषी लोग हैं जिनके पत्थर फेंकते हुए वीडियो मिलेगा, फुटेज मिलेगा, हम लोग भी उपलब्ध कराएंगे, उसके आधार पर उन पर एफआईआर की जाएगी। भवन के ऊपर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सभी मंत्रियों ने जो यहाँ पर आकर किया, पत्थर फेंके सब कांग्रेसी के ऊपर, और उल्टा एफआईआर कांग्रेसी के ऊपर हो रही है, उसके विरोध में कल शाम से यहाँ पर धरना चल रहा था दीपक बैज जी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और दीपक बैज जी स्वयं भी यहाँ पर कल से बैठे हैं, रात भर से अभी बैठे, सब जन हम लोग सुबह से हम लोग भी बैठे हैं आज। वहीं डीसीपी नॉर्थ दीपमाला कश्यप ने कहा कि कांग्रेस द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जी, उन्होंने आवेदन दिया है, डेलीगेशन की बैठक हुई थी, ऑलरेडी इस प्रकरण में एफआईआर पंजीबद्ध है। उनके आवेदन के तथ्यों की जांच की जाएगी और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो जो इन्होंने, उनकी जो मुख्य मांग थी, जो मंत्री आए थे, जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनके ओर से पत्थर चला है, तो इस पर कोई जांच कमेटी बनाएंगे, जांच करनी है किस तरह के आरोपों को लेकर? जो भी इनके आवेदन में तथ्य दिए गए हैं उसकी जाँच की जाएगी।